क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्यार होने के बाद भी लोग अलग क्यों हो जाते हैं? अगर प्यार इतना खूबसूरत है तो फिर जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द भी प्यार से ही क्यों मिलता है? क्यों ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे और फिर एक दिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते? प्यार जब शुरू होता है तो लगता है अब सब मिल गया, लेकिन कुछ समय बाद वही प्यार सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। आज का यह प्रवचन उन सब सवालों का जवाब है जो आपने कभी किसी से नहीं पूछे और जो जवाब आपको कभी मिला ही नहीं। प्यार एक पवित्र संगम है जहां प्यार अधूरा नहीं होता, हम अधूरे रह जाते हैं। हम प्यार को पाने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कोई हमें पूरा कर दे, जबकि सच्चाई यह है कि जो खुद पूरा नहीं है वो किसी और को कैसे पूरा कर सकता है। हम प्यार में ये मान लेते हैं कि वो हमें समझेगा या समझेगी, वो बदलेगा या बदलेगी, वो हमारी तरह बन जाएगा या बन जाएगी। लेकिन प्यार समझौता नहीं होता, प्यार स्वीकार होता है। प्यार में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पहले कॉल करे, मैं क्यों झुकूं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब ये सारी भ्रांतियां मन में घर कर लेती है तब रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है। लेकिन सच ये भी है, जहां ईगो आ गया वहां प्यार चला जाता है। प्यार इसलिए अधूरा नहीं होता कि सामने वाला बदल गया, प्यार इसलिए अधूरा होता है क्योंकि हम प्यार को समझते ही नहीं। हम प्यार को भावना समझते हैं, जबकि प्यार एक चेतना, स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। जब हम प्यार को जरूरत बना देते हैं तो वह सौदा बन जाता है। हम कहते हैं तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे समय दो, तुम मुझे समझो। लेकिन प्यार मांग नहीं करता, प्यार देता है। जहां लेने की भूख आ गई वहां प्यार मरना शुरू हो जाता है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब समाज प्यार के बीच में आता है तो प्यार समाज को देखता है और समाज सुविधा चाहता है, प्यार सत्य चाहता है। अक्सर हम समाज चुन लेते हैं और फिर कहते हैं प्यार अधूरा रह गया। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां व्यक्ति के गुणों से ज्यादा उसका कुल, गोत्र और धर्म देखता है। हजारों प्रेम कहानियां केवल इसलिए दम तोड़ देती है क्योंकि प्रेम युगल अलग अलग जातियों या धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। यहां एक प्रासंगिक उदाहरण दिखता है, राम सीता, राधा कृष्ण का उदाहरण, जहां प्यार की कमी नहीं, सामाजिक दबाव की कहानी है। गीता में कहा गया है कि जो बदलता है उससे मत जुड़ो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका अर्थ यह है कि जो अस्थाई है वह सत्य नहीं, जो सत्य है वह नष्ट नहीं होता। क्योंकि रिश्ते बदल सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम चेतना है, वह नष्ट नहीं होता। जो न किसी को दुख देता है और न स्वयं दुखी होता है, वही सच्चा भक्त है। इसलिए जो प्यार आपको बेचैन कर दे वो प्रेम नहीं, बंधन है। सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि बात प्यार अधूरा नहीं होता, हम अधीर होते हैं। प्यार गहराई चाहता है, हम जल्दी चाहते हैं। प्यार मौन चाहता है, हम ड्रामा चाहते हैं। प्यार मिल जाता है लेकिन उसे निभाने का साहस नहीं होता। प्यार में खोने का डर प्यार को खो देता है। जिस दिन हम इन सारी बातों को ध्यान देने लगे, शायद प्यार कभी टूटेगा नहीं। क्योंकि प्यार विश्वास मांगता है, बलिदान नहीं। प्यार को पूरा किया जा सकता है। खुद से प्यार करें, सामने वाले को बदलने की कोशिश न करें, खुलकर बात करें, ईगो छोड़े, समय दे, भरोसा करे, आजादी दे। ये कुछ विषय है जो प्यार में विश्वास लाती है तथा इतिहास भी गवाह है। प्यार अक्सर व्यक्ति से नहीं, परिस्थितियों से हारता है। क्योंकि कई बार न तो समाज दुश्मन होता है और न ही मन में
कोई खटास होती है, फिर भी प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता। इसका कारण वक्त होता है। इसलिए हमें इतिहास से सीखना चाहिए, जैसे कि राम की मर्यादा रखे लेकिन सीता का आत्मसम्मान भी समझे, कृष्ण की तरह प्रेम करें लेकिन भागे नहीं, शिव की तरह गहराई रखें लेकिन मौन में खो न जाएं, रावण की विद्या रखें लेकिन अहंकार नहीं। अगर आपका प्यार अधूरा है तो याद रखिए, इतिहास में सबसे महान प्रेम अधूरे ही रहे हैं, क्योंकि प्यार पाने की चीज नहीं, जागने की अवस्था है। कभी कभी जो साथ नहीं रह पाते वही आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा जाते हैं, क्योंकि प्यार का अधूरा रह जाना हमें यह सिखाता है कि किसी चीज पर हमारा मालिकाना हक नहीं हो सकता। हम केवल प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, उसे मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। गीता भी प्रेम के विरुद्ध नहीं है, गीता आसक्ति के विरुद्ध है। गीता कहती है, प्रेम करो लेकिन खो मत जाओ, जुड़ो लेकिन बंधो मत, क्योंकि जो प्रेम मुक्त होता है वही पूर्ण होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने इसे पूरा सुना। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे कल अगले विषय वस्तु के साथ।